गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह असल में यह उल्टा बोल रहा है। दुगनी भिक्षा तो मैं लेकर आया था। यह मेरी भिक्षा से आधी भिक्षा लाया था। और आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे रहते तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते थे, वहीं पर वो शांत बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता था। सभी बच्चों को उसे देखकर आश्चर्य होता था, क्योंकि उस शांत बच्चे का कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी चुप रहने के महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता तो उसके गुरु उससे सलाह मशवरा जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी। वह हमेशा से अपने गुरु का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसीलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे कि गुरुजी उसे महान समझने लग जाएं। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का भी दिखावा करता था, चाहे उससे कोई सलाह मांगे या ना मांगे, लेकिन फिर भी वह सबको अपनी सलाह देता रहता था। वह बहुत ही वाचाल शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर किसी दूसरे बच्चे की राय लेते तो यह बात उसे बड़ी अखरती थी। उसे लगता था कि वह उस दूसरे बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान और समझदार है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसी वाचाल बच्चे की तरफदारी करते थे। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उस शिष्य के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छू पाए। गुरुजी किसी तरीके से उसको ये एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उस असीम सत्य को जाना जा सकता है, उस विराट एहसास को महसूस किया जा सकता है। फिर एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी तुम में से अधिक भिक्षा मांग कर लाएगा, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने कहा कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए आप सब लोग पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को अपनी औपचारिकता में ना लो, वरना तुम अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो दोगे। गुरुजी ने जानबूझकर उस वाचाल शिष्य को और उस चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। आश्रम से निकलने के बाद उस वाचाल शिष्य के मन में एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है। वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभावान और समझदार है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से एक निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर घर की चौखट पर जाकर हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से अपना पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी
और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देने से मना ही नहीं कर पाते थे। वे उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। उसी जगह पर दूसरा वाचाल शिष्य हर चौखट पर जाकर लोगों को ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में वह दोनों शिष्य आपस में मिले, तब उस वाचाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। यह देखकर उसने मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा। जब वह दोनों भिक्षा लेकर अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में उस वाचाल शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने उस चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने भेजा है। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उस थैले में डाल दी। वाचाल शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब तो गुरुजी को यह पता ही नहीं चलेगा कि हम में से किसने ज्यादा भिक्षा ली है। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसलिए उसने यह तरकीब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी शिष्यों की भिक्षा तोली गई, तो पता चला इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद का खतरा रहता है, इसीलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उन दोनों से पूछा कि तुम में से सबसे ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था, तब उस वाचाल शिष्य ने कहा, मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई गुरुजी। मैंने वह दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल दी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? गुरुजी की बात सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह उल्टा बोल रहा है। दुगनी भिक्षा तो मैं लेकर आया था। यह मेरी भिक्षा से आधी भिक्षा लाया था और इसी ने मुझसे कहा कि इसे एक थैले में डाल ले, और इसी ने मुझसे अपनी भिक्षा को एक ही थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी, जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर उस वाचाल शिष्य ने झट से बोला, गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई है। यह तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह तो और भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन गुरुजी उसे चुप करते हुए दूसरे से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा, तो उस शांत रहने वाले और रोजाना ध्यान करने वाले शिष्य की आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी से उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिख रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि यह एक सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जाती, उसे महसूस किया जाता है, और तभी सामने वाला आपकी आंखों में आपकी कही जाने वाली बात को पढ़ लेता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ
इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, असल में सुंदरता किसी बच्चे ने अगर देखी है तो वह है ये। दूसरे बच्चों ने केवल सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सारी कोशिशें जब नाकाम होती हैं, तो वह वाचाल बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि ये शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, और जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है, और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वह बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपने अंदर यात्रा करनी होती है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होगा। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते रहना, यह सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाते हैं। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर आप एकांत में स्थापित हो गए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वह सादगी, सुंदरता, एकाग्रता सब कुछ सामने उभर कर आने लगती है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही कुछ बताने की आवश्यकता होती है। सब कुछ आपकी आंखों में देखा जा सकता है, आपके चेहरे से पढ़ा जा सकता है। आपके शरीर की सुंदरता को आपके मन की सुंदरता बढ़ा देती है। आपके चेहरे से आपके सुंदर मन को पढ़ा जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वह ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वह अपनी बुद्धि से बस तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएगा सामने पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उसमें से वह उस सात्विक सुंदरता को, उस विराट सत्य को, उस अद्वैत भावना को कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है, किसी का भी भरोसा जीतने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जब आप सही होंगे तो लोगों को भरोसा अपने आप ही बन जाता है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उस साबित करने के चक्कर में वह शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं। क्योंकि वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वो मौन रहकर ही पाया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अच्छी लगी, अगर सच में आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धा।